आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया है। कुछ जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं तो कुछ लोग हारने के बाद जनता के बीच रहकर अपने कार्य को जारी रखे हुए हैं। आजमगढ़ के पूर्व सांसद दिनेश लाल निरहुआ चुनाव हारने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मिलने गए थे और योगी जी ने निरहुआ से बोला है कि आप आजमगढ़ की जनता के बीच कार्य करते। धर्मेंद्र यादव भले ही जीत गए हो लेकिन विकास कार्य हमें ही कराना है। 3,47,000 लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है। हमने 2 वर्ष के कार्यकाल में नई रेलवे लाइन पास कराई, सारी सड़कें बनवा दी, विश्वविद्यालय बनवा दिया, संगीत विद्यालय के साथ साथ रिंग रोड पास करवाया है। हार जीत तो होती रहती है लेकिन हम जनता के बीच बने रहेंगे। धर्मेंद्र यादव पर निरहुआ ने कहा कि पहले धर्मेंद्र यादव हमारे द्वारा किए गए 2 वर्षों के कार्यों के बराबर 5 वर्ष में कार्य करके दिखा दें, उसके बाद हमें शुभकामना दे। बयूरो रिपोर्ट पब्लिक समाचार। तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ का कोई कार्य रुकेगा नहीं। ये महाराज जी ने भी हमें कहा कि आप वहाँ रहेंगे, रह के अपना भी काम करिए, वहाँ अपनी शूटिंग करिए, अपनी फिल्में बनाइए, लेकिन आजमगढ़ का कोई काम न रुके इसकी भी चिंता आप ही को करनी है। क्योंकि भले जीत गए हैं धर्मेंद्र जी, पर आजमगढ़ के काम करने वाले सांसद आप ही हैं। तो यहाँ जो काम होगा वो तो हम ही करने वाले, तो इसलिए आजमगढ़ को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 3,47,000 लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के दम पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं यहीं रहूँगा और यहाँ रह के, और 5 साल बाद जब फिर से चुनाव होगा तो हम लोग पूछेंगे सवाल, भाई हमने 2 साल में आजमगढ़ में जो किया था वो जनता के सामने, जनता भी पूछेगी कि 2 साल में हम लोगों ने नई रेलवे लाइन पास करवा लिया, हमने महायोजना पास करवा लिया, हम लोगों ने यहाँ सारी सड़कें बना दी, हम लोगों ने यहाँ विश्वविद्यालय बनवा दिया, हम लोगों ने यहाँ अटल आवासीय विद्यालय बनवा दिया, हमने 2 साल में यहाँ संगीत विद्यालय बनवा दिया, हमने आजमगढ़ में रिंग रोड पास कराया। अभी जा रहा हूँ और गडकरी जी से मिलकर और उसको भी तेजी से आगे बढ़ाऊंगा, उसको भी अभी तुरंत कराना है मुझे। तो ये सारा काम, और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि उनको ले आऊँ आजमगढ़, ताकि आजमगढ़ के और भी जो बड़े बड़े कार्य हैं उनको भी हम लोग करवाएं। तो ये जीत और हार ये तो होती रहती है, पर जब आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में उतरे हैं, आप चुनाव लड़े हैं, तो आपका काम यही होना चाहिए कि आप जीते या हारे जनता के बीच में रहें, उनका काम करें, और वही हम लोग करने वाले हैं। और यही हम लोगों को सिखाया भी गया है और यही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता करता है, चाहे वो जीते या हारे, वो जनता के बीच रहकर जनता का काम करता है और वही हम लोग करते हैं। धर्मेंद्र यादव जब जिस दिन चुनाव जीते थे उन्होंने एक बाइट दी थी मीडिया को, उसमें कहा था कि मैं दिनेश लाल यादव के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, वो तो गलती से राजनीति में फंस गए। आज इत्तेफाक से आप सामने बैठे हैं, तो अब उनको क्या मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहिए? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, धर्मेंद्र यादव जी को, माननीय सांसद जी को, कि ठीक से पता करेंगे तो उनको पता चलेगा कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है ऑलरेडी, और मैं अपने कार्य के साथ साथ यहाँ जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ। जनता ने मुझे मौका दिया था और मैंने 2 साल में जो करके दिखाया है, आप 5 साल में कर लीजिए, फिर हमको शुभकामना दीजिएगा, फिर 5 साल बाद मिलते हैं आपसे यहीं आजमगढ़। तो क्या लगता है आजमगढ़ में जो आपको हार हुई है, इस हार का कारण क्या है?